2024 के चुनाव के मद्देनजर बसपा से आ रही है बड़ी खबर। राजस्थान में बसपा ने और 3 उम्मीदवार कर दिए घोषित। अब तक राजस्थान में हुए बसपा के 5 उम्मीदवार घोषित। जी हां साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक उम्मीदवारों की लिस्ट यूपी में जारी कर रही है। ऐसे में आपको बता दूं कि राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, जिसमें आज यानी 20 तारीख को बसपा ने भगवान सिंह बाबा इन्होंने एक लेटर जारी करके 3 मेंबर आज बसपा ने लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब तक बसपा ने राजस्थान में 5 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी की है, जिसमें 5 उम्मीदवारों को अलग अलग लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अब तक बसपा सुप्रीमो ने आधिकारिक कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है। हालांकि एक प्रत्याशी अपने अपने लेवल पर अपने अपने जो जोन के जो मतलब जो पदाधिकारी है वो अपने अपने स्तर पर उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अब तक यूपी से कोई भी आधिकारिक जो सूची है वो अब तक नहीं आई है। वैसे राजस्थान में जो अब तक 5 उम्मीदवार घोषित हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बसपा सुप्रीमो ने 13 तारीख को एक प्रेस नोट जारी करके साफ तौर पर भगवान सिंह बाबा ने कहा था कि बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार 2 उम्मीदवार वहां पर फाइनल हुए थे, जिसमें अलवर लोकसभा सीट जो है उस पर श्री फजल हुसैन इनको टिकट दिया गया था। साथ ही उसी 13 तारीख को दूसरी जो मतलब सीट थी वो भी फाइनल हुई थी, जिसमें श्री गंगानगर जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है वहां से बसपा ने श्री देवकरण नारायण को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। और आज बसपा की दूसरी सूची 3 कैंडिडेट की 3 उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज फाइनल हुई है, जिसमें जालोर सिरोही लोकसभा सीट से श्री लाल सिंह राठौड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ भरतपुर एससी के लिए रिजर्व सीट जो भरतपुर लोकसभा सीट है वो श्रीमती इंजीनियर अंजला इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। और कोटा की जो लोकसभा सीट है वहां से श्री भीम सिंह कुंतल इनको लोकसभा का टिकट बसपा की ओर से मिला है। यह आधिकारिक तौर पर आज एक प्रेस नोट जारी करके भगवान सिंह बाबा जो कि राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने ये बकायदा एक प्रेस नोट जारी करके इन उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार बसपा ने वहां पर 5 उम्मीदवार अब तक घोषित कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। अब तक बसपा ने वहां पर 5 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और आने वाले दिनों में बसपा अपने सभी उम्मीदवार जल्द से जल्द घोषित कर देगी, क्योंकि आचार संहिता जो है वो अब लग चुकी है। बहुत जल्द अब चुनाव का जो बिगुल है ये सभी राजनीतिक पार्टियां फूंकने जाएंगी। इसमें बसपा जो है वो अब अग्रिम पंक्ति में खड़ी होती हुई दिख रही है। आपको बता दूं कि बसपा किसी के भी साथ कोई भी गठबंधन ना करते हुए अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। तेलंगाना में पिछले दिनों जो उथल फुथल देखने को मिली, वहां पर भी बसपा पूरे की पूरे 17 लोकसभा सीट अकेले अपने बलबूते पर लड़ेगी। यानी कुल मिलाकर बहन जी ने जो दिशा निर्देश दिए थे पूरे देश में चुनाव लड़ने के, उसी तर्ज पर बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने जा रही है। फिलहाल यूपी से जो है अब तक कोई भी आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन अपने अपने स्तर पर जो जोनल पदाधिकारी है, जो प्रभारी है, ये अपने स्तर पर एक उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो जारी हो रही है, एक उम्मीदवार की घोषणा हो रही है। लेकिन फिलहाल यूपी से कोई भी पुख्ता खबर या फिर कहेंगे कि आधिकारिक प्रेस नोट अब तक जारी नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर यही है कि राजस्थान से बसपा ने अब तक 5 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं, जिसके नाम मैं एक बार आपको पढ़कर बता देता हूं। सबसे पहले बसपा ने 13 तारीख को 2 सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित किए थे, जिसमें अलवर लोकसभा सीट से श्री फजल हुसैन, श्री गंगानगर सीट से जो कि एससी के लिए रिजर्व है उससे श्री देवकरण नारायण इनको टिकट दिया गया है। इसी के साथ आज की इस प्रेस नोट में 3 लोगों का टिकट फाइनल हुआ है, जिसमें जालोर सिरोही की जो लोकसभा सीट है वहां से श्री लाल सिंह राठौड़ को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भरतपुर जो एससी के लिए रिजर्व है उस लोकसभा सीट से श्रीमती इंजीनियर अंजला
इनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और इसके साथ ही कोटा लोकसभा सीट से श्री भीम सिंह कुंतल इनको वहां पे सीट मिली है, उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। जैसे जैसे बसपा के उम्मीदवार घोषित होंगे वैसे वैसे हम आपके साथ हर एक रिपोर्ट साझा करते रहेंगे। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।